बचपन की वो कच्ची उम्र का प्यार किसी को नहीं भूलता और हमारी आज की लव स्टोरी उसी मासूम प्यार के बारे में है जिसे बचपन में महसूस तो बहुत लोगों ने किया है, लेकिन आखिरी मुकाम तक कोई ही पहुंचा पाता है। ऐसा ही कुछ स्कूल के दिनों में राम और जानू के साथ भी हुआ था। लेकिन स्कूल का ये प्यार क्या आखिरी समय तक जिंदा रह पाता है या फिर बढ़ती उम्र के साथ इनका ये प्यार भी कहीं गुम हो गया? इन्हीं सब सवालों के जवाब हमें आज की कहानी में मिलेंगे। तो मेरे आशिकों, ये कहानी तुम्हारे लिए है। कहानी की शुरुआत होती है राम से, जो एक ट्रैवल फोटोग्राफर है। पूरी इंडिया में घूम घूम के राम नई नई जगहों पे जाता है और वहाँ तस्वीरें खींचता है। और इसके बाद जो राम को थोड़ा बहुत फ्री टाइम मिलता है उसमें राम अपने कुछ स्टूडेंट्स को फोटोग्राफी सिखाता है। और आज यही फोटोग्राफी की क्लास चल रही है। राम बच्चों को उनकी गलतियां तो बता ही रहा है, लेकिन अच्छी तस्वीर लेने वाले बच्चों के लिए राम के मुंह पे हमेशा तारीफ ही रहती है। तो कल राम को अपने बच्चों के साथ एक नई लोकेशन पे फोटो शूट के लिए जाना है। सुबह सुबह इन लोगों को जल्दी निकलना है। तो राम अपने स्टूडेंट्स से पूछता है कि क्या तुम में से किसी को गाड़ी चलाना आती है? उन्हीं स्टूडेंट्स में एक लड़की राम को बोलती है कि हाँ सर, मुझे आती है। जवाब में राम उसे बोलता है कि कल सुबह 5 बजे मुझे लेने आ जाना, क्योंकि सुबह सुबह राम को गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए वो अपने साथ इस लड़की को ले चलता है। लेकिन गाड़ी में बैठते ही थके हारे राम की आंख लग चुकी है और जब तक राम की नींद खुलती है ये लोग थंजावर नाम के शहर में पहुंच चुके हैं। लड़की राम को बोलती है कि सर, आगे वाला पुल टूट गया था, इसीलिए हमें थंजावर से होते हुए ही त्रिची जाना पड़ेगा। लेकिन इस शहर में पहुंच के तो राम के चेहरे पे अलग ही खुशी आ जाती है। राम अपनी स्टूडेंट को बताता है कि ये मेरा ही शहर है, मेरा पूरा बचपन इसी शहर में निकला है और इस शहर को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। बहुत एक्साइटमेंट के साथ राम उसे शहर की हर जगह के बारे में बता रहा है। और फिर अचानक उनकी गाड़ी राम के स्कूल के आगे रुक जाती है। अपने स्कूल को इतने सालों बाद देख राम की पुरानी यादें ताजा हो चुकी हैं। स्कूल के क्लासरूम और खेल के मैदान को देख राम को अब अपने स्कूल के दोस्तों की याद आ रही है। बचपन के वो अनमोल खुशियों के पल जो राम ने इसी स्कूल में अपने दोस्तों के साथ बिताए, अब उनकी यादें राम के दिल में फिर से ताजा हो चुकी हैं। अपने स्कूल के दोस्तों को तुरंत राम वहाँ से फोन मिलाता है और उन्हें कहता है कि यारों, मैं स्कूल में बैठा हूँ और सच बताऊँ तो यहाँ आके सारी यादें ताजा हो गई। तुम लोगों से मिलने का बहुत मन कर रहा है, क्यों ना हम अगले महीने मिलके अपने स्कूल की रीयूनियन प्लान करें। सब एक दूसरे से मिल भी लेंगे और बचपन की वो हसीन यादें भी फिर से ताजा हो जाएंगी। सबको ये आइडिया बहुत पसंद आता है और अगले महीने एक रियूनियन की पार्टी रखी जाती है। एक एक कर सारे दोस्त पार्टी में पहुंच रहे हैं और पार्टी का माहौल तो कुछ ऐसा है जैसा बचपन में इनकी क्लासरूम का हुआ करता था। चारों तरफ हंसी मजाक और हंसने की आवाजें गूंज रही हैं। वही दोस्तों से छोटी छोटी लड़ाइयाँ, बात बात पर एक दूसरे की टांग खींचना, ये सब चीजें फिर शुरू हो चुकी हैं। मानो ये वापस उसी बचपन में पहुंच गए हों जिसे ये कई सालों पहले कहीं छोड़ आए हैं। इसी बीच सुभाषिनी मुरली से पूछती है कि क्या हमारे सारे दोस्त आ गए? जवाब में मुरली कहता है कि नहीं, अभी 4 लोगों का आना बाकी है। उनमें से 3 से मेरी बात हो चुकी है, वो लोग पहुंचते ही होंगे। लेकिन जब सुभाषिनी पूछती है तो फिर चौथा कौन है, तो मुरली उसका जवाब नहीं देता। मुरली उसके सवालों को थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है और उसे चुपचाप इशारे से मुंह बंद करने को कहता है। लेकिन सुभाषिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर मुरली कह क्या रहा है। उनकी ये खुसर फुसर राम के सामने ही चल रही है। थोड़ी देर बाद राम उससे पूछता है कि आखिर वो चौथा इंसान है कौन जिसका नाम लेने से तुम इतना डर रहे हो? बहुत हल्की सी आवाज में मुरली जवाब देता है कि चौथी इंसान जानू है। और फिर जानू का नाम सुनते ही राम की धड़कनें वहीं रुक जाती हैं। अब समझ में आया कि मुरली राम के सामने जानू का नाम क्यों नहीं ले रहा था। राम के लिए समय वहीं पे रुक गया है। जानू का नाम कान में पड़ते ही राम तो फिर से वापस उन्हीं बचपन के दिनों में पहुंच गया। और यहाँ शुरू होता है हमारी कहानी का एक पहला फ्लैशबैक। राम के बचपन की दोस्त और राम का पहला प्यार जानू। कोयल सी मीठी आवाज और एक प्यारी सी चेहरे पे मुस्कान, कुछ ऐसी दिखती है हमारे राम की जानू। बचपन से आज तक राम और जानू एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। बचपन की ये दोस्ती अब 9वीं क्लास तक आ पहुंची है और समय के साथ साथ राम को कब जानू से प्यार हो गया उसे भी पता नहीं चला। वहीं जानू की हर छोटी से छोटी प्रॉब्लम का सलूशन था राम।
राम, चाहे जानू के साइकिल की चेन उतर जाए या फिर उससे उसका टिफिन बॉक्स ना खुले, राम हमेशा उसकी मदद के लिए आगे ही मिलेगा। जानू को भी अच्छी तरह पता है कि राम उस पे जान छिड़कता है, लेकिन अभी ये बात दोनों के दिल में ही है। किसी ने भी एक दूसरे को प्यार का इजहार अभी तक नहीं किया, और करे भी तो कैसे, क्योंकि बचपन का प्यार जो है डर तो लगता ही है। जानू को देखने के बहाने ही सही, लेकिन राम स्कूल एक भी दिन मिस नहीं करता। इसी वजह से शायद उसकी अटेंडेंस आज तक पूरी की पूरी है। राम को अच्छी तरह याद है कि कुछ दिनों के लिए बीमार होने की वजह से जानू स्कूल नहीं आई थी, और राम के वो 3 दिन मानो ऐसे निकले हैं जैसे 3 साल हों। उदास राम उतरे हुए चेहरे के साथ रोज अपने बेंच पे बैठ जानू का इंतजार करता। वो जानू की एक झलक पाने के लिए तरस रहा था, और उन 3 दिनों में ना ही तो राम ने ढंग से खाना खाया, ना ही उसका मन पढ़ाई में लगा। चौथे दिन जब फाइनली जानू स्कूल आई, तब जाके राम की जान में जान आई थी, और उसी दिन पहली बार जानू ने राम को पलट के प्यार से देखा था, और उसी दिन राम को वो मीठा मीठा एहसास हुआ था जिसे हम प्यार कहते हैं। राम की सांसें रुक गईं और नजरें बस जानू को ही देखती जा रही थी। कुछ न कह के भी जानू ने राम को सब कह दिया, और फिर उस दिन के बाद से राम कभी जानू से ठीक ढंग से बात नहीं कर पाया। अब एक तरफा प्यार दोनों तरफ से हो चुका था। राम को इस दिन का इंतजार भी था, लेकिन अब पता चल गया है तो राम को शर्म और अजीब दोनों ही लग रहे हैं। सच्चे प्यार का तो एहसास ही ऐसा है, हमसे अजीब अजीब चीजें करवा देता है, और जब उम्र इतनी छोटी और सोच इतनी नादान हो, फिर तो ये सब होना लाजमी है ना। ढंग से बात करना तो छोड़ो, राम तो उससे नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। उनकी क्लास के साथ साथ पूरे स्कूल को जानू और राम की लव स्टोरी के बारे में पता चल गया, क्योंकि क्लास की ये पहली लव स्टोरी थी, इसलिए क्लास के सारे दोस्त उनके लिए बहुत खुश हैं। तो अब जानू का जन्मदिन आता है और जानू राम को चॉकलेट देने आई है। जानू को देखते ही राम के पसीने छूटने लग रहे हैं। उसे हैप्पी बर्थडे विश करना तो दूर की बात, राम भाई साहब ने तो उसे ढंग से देखा भी नहीं। ये भोला भला राम अपना प्यार जाहिर ही नहीं कर पा रहा, और हमारी जानू को ये अच्छी तरह पता है। वो राम से पूछती है कि आखिर तुम्हारे पसीने क्यों छूट रहे हैं। कांपता हुआ राम उसे टूटे फूटे अक्षरों में जवाब देने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन जानू को कुछ समझ नहीं आ रहा। अचानक राम की धड़कन काफी तेज हो चुकी है। राम की हालत बहुत बुरी होती जा रही है। जानू उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। ये कह के जैसे ही वो उसकी तेज धड़कन पे हाथ रखती है, जानू का हाथ लगते ही राम वहीं बेहोश हो जाता है। तो देख रहे हैं आप बचपन का ये मासूम प्यार। राम और जानू की इस कहानी को अब 1 साल बीत गया है। दोनों में प्यार और दोस्ती अभी भी वैसी ही है, लेकिन 1 साल के बाद राम अब थोड़ी बातें करने लगा है। उसका शर्मीलापन धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। तो आज एग्जाम देके सारे दोस्त स्कूल से बाहर आए हैं, क्योंकि कल से स्कूल की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। इसलिए राम और जानू आज साइकिल पे एक दूसरे के साथ थोड़ा समय बिता रहे हैं। कुछ देर बाद जानू राम को बोलती है, तो ठीक है अब मैं घर चलती हूँ, लेकिन राम के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही। जानू से बिछड़ने का गम उसके चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्कूल की छुट्टियां शुरू हो रही हैं, और अब जानू का चेहरा न जाने छुट्टियों के बाद ही देखने को मिलेगा। और अपने साथी से बिछड़ने का गम कुछ है ही ऐसा, सीने में ऐसा दर्द उठता है मानो किसी ने चीर के रख दिया हो। और अगर आपने कभी प्यार किया है तो यकीनन ये दर्द तो महसूस किया ही होगा, और आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि राम कैसा महसूस कर रहा है। जानू वहाँ से चली जाती है और राम मुंह लटकाते हुए साइकिल पे अपने घर की तरफ निकल गया है। अचानक थोड़ी देर बाद पीछे से साइकिल की घंटी बजने की आवाजें आ रही हैं, और जानू आधे रास्ते से मुड़ के फिर राम से मिलने आ गई है। जानू को देख के राम के चेहरे की मुस्कान फिर वापस लौट आती है, और जानू के चेहरे पे खुशी तो उससे भी ज्यादा है। राम की कमीज पे अपने पेन की इंक गिरा के जानू से कहती है कि मुझे भूलना मत, और मुस्कुराता हुआ राम उसकी हाँ में हाँ भर देता है। इसके कुछ महीनों बाद गर्मी की ये छुट्टियां भी खत्म हो जाती हैं। खुशी खुशी जानू अपने स्कूल की तरफ निकली है, इस उम्मीद में कि आज उसे इतने दिनों बाद राम का चेहरा देखने को मिलेगा। क्लास में पहुंचते ही जानू की नजरें राम को ढूंढ रही हैं, लेकिन उसे वहां राम नहीं दिखाई दे रहा। कुछ देर इंतजार करने के बाद जानू की बेचैनी अब बढ़ने लगी है। अब क्लास की टीचर अटेंडेंस ले रही हैं, और उन्होंने राम का नाम ही नहीं लिया। राम का दोस्त मुरली खड़ा होके बोलता है कि मैडम शायद आप रामचंद्र
रामचंद्रन का नाम लेना भूल गई, जिसके जवाब में टीचर बोलती हैं कि राम तो इस क्लास में है ही नहीं, मुझे उसका रजिस्टर पे नाम तो दिखाई नहीं दे रहा। अब ये सुन के जानू के साथ साथ उसके बाकी दोस्तों को भी टेंशन होने लगी है। ऐसे बिना बताए अचानक राम ने अपना नाम क्लास से क्यों कटवा दिया? स्कूल के प्रिंसिपल से पूछने पे उन्हें पता चलता है कि राम ने केवल क्लास से ही नहीं बल्कि स्कूल से भी अपना नाम कटवा दिया है, जिसका मतलब ये है कि अब वो इस स्कूल में नहीं पढ़ता। ये बात उसके सारे दोस्तों को बहुत हैरान करने वाली लग रही है। ऐसे बिन बताए अचानक राम को हो क्या गया जो उसे स्कूल से निकलना पड़ा? और ये बात सुन के जानू की तो हालत ही खराब हो चुकी है। एक मिनट के लिए तो उसे समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर वो करे तो करे क्या। अब जानू की ये हालत उसके दोस्तों से भी नहीं देखी जा रही, इसीलिए उनके दो दोस्त राम का पता लगाने उसके घर जाते हैं। घर पे ताला लगा है और आसपास घर वालों का कोई नामो निशान नहीं। राम के पड़ोसी उन्हें बताते हैं कि ये परिवार तो पिछले महीने ही अपना घर बेच के चला गया। उन पे कर्जा कुछ ज्यादा ही चढ़ गया था जिसे वो उतार नहीं पा रहे थे। मजबूरन उन्हें अपना घर बेचना ही पड़ा। घर बेच के मैंने सुना है वो लोग अब त्रिची चले गए हैं। ये खबर सुन के जानू का दिल बुरी तरह टूट जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि राम उसे बिना बताए इस तरह छोड़ के चला गया। राम के बिना अब जानू का मन पढ़ाई में भी नहीं लग रहा। घर पे भी वो चुपचाप ही रहती है, मानो उसका एक एक पल एक एक साल की तरह बीत रहा हो। अब कहानी फ्लैशबैक से बाहर आ चुकी है और जानू के आने की खबर सुनने के बाद राम फिर से बेचैन हो चुका है, बिल्कुल वैसा ही जैसा वो स्कूल के दिनों में हो जाया करता था। राम को देख के राम के दोस्त भी समझ जाते हैं कि जानू का नाम सुनते ही राम की हालत खराब हो गई है। वो राम को कहते हैं कि 10वीं क्लास के बच्चे की तरह हरकतें ना करे। अब तुम्हारी ये जानू वो स्कूल वाली जानू नहीं रही, उसकी शादी हो चुकी है, उसकी एक बच्ची है। तुम्हें इतना भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन प्यार तो आखिर प्यार है और राम ने जो प्यार किया है वो शायद ही इनमें से किसी ने महसूस किया हो। फाइनली पार्टी में जानू की एंट्री होती है। अपने दोस्तों से मिलने के बाद जानू की नजरें भी किसी को ढूंढ रही हैं। उसके दोस्त समझ चाहते हैं कि जानू भी राम को देखने के लिए बेकरार है, लेकिन राम तो शर्म के मारे जानू से छुप के बैठा है। वो जानू के सामने ही नहीं आना चाहता। उनके दोस्त जानू को बताते हैं कि राम तुमसे छुप के पीछे खड़ा है। राम का नाम सुनते ही जानू की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है और वो उठ के राम की तरफ चलने लगी है। राम के पास पहुंच के राम को पुकारती है और राम उसकी ये आवाज सुनते ही पागल हो जाता है। ये फिर से वही बचपन वाला राम है जो जानू से नजरें तक नहीं मिला पा रहा। जानू को अपने सामने खड़ी देख राम के पसीने छूट रहे हैं। उसका दिल जोरों से धड़कने लग गया है। जानू से बात करने की कोशिश कर रही है लेकिन राम के मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा। राम की बढ़ती हुई धड़कनों को सुन के जानू उसके सीने पे फिर से हाथ रखती है और फिर वही होता है जो स्कूल में हुआ था। जानू का हाथ लगने की ही देर थी कि राम एक बार फिर से बेहोश हो जाता है। राम को होश आती है और उसके दोस्त उसे डांटने लग जाते हैं। वो कह रहे हैं कि जानू इतनी दूर से हमसे मिलने आई है और उससे बात करने की बजाय तुम ये बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो। थोड़ी देर बाद दोनों के बीच में थोड़ी शांति बनती है। राम और जानू में ज्यादा बातें तो नहीं हुई बट कुछ ना कह के भी दोनों ने एक दूसरे को बहुत कुछ कह दिया। राम और जानू की आंखों में आज भी एक दूसरे के लिए बिल्कुल वैसा ही प्यार और इज्जत है जो आज से 25 साल पहले थी। लेकिन अफसोस कि अपने बचपन के प्यार को छोड़ के दोनों अपनी जिंदगियों में काफी आगे बढ़ चुके हैं। बातों बातों में जानू अपने दोस्तों को अपनी बेटी की तस्वीरें दिखा रही है। जानू की बेटी को देख के राम के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ जाती है और उसी समय राम की वो दोस्त उसे कहती है कि अगर तुमने सही टाइम पे शादी कर ली होती तो आज तुम किसी और के बच्चे नहीं देख रहे होते। ये सुन के जानू को थोड़ी हैरानी होती है और वो पूछती है कि राम तुमने अभी तक शादी नहीं करी? राम उसके सवाल को टालने की कोशिश कर रहा है लेकिन जानू उससे फिर पूछती है कि तुमने आखिर शादी क्यों नहीं करी? और राम के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं। माहौल को समझते हुए राम के दोस्त इस बात को घुमा देते हैं और तुरंत घर के लिए निकलने की बात कर रहे हैं। अगली सुबह जानू की फ्लाइट है, इसलिए राम अपनी गाड़ी में उसे उसके होटल तक छोड़ने आया है। रास्ते में जानू बार बार कोशिश कर रही है राम से पूछने की कि आखिर उसने शादी क्यों नहीं की, लेकिन राम उसकी बातों
बातों का सीधी तरह जवाब नहीं देता। बहुत कोशिशों के बाद भी राम उसे कुछ बताने को तैयार ही नहीं। जानू को बहुत बुरा लग रहा है कि इतने सालों बाद उसे राम से बातें करने का मौका मिला था और ये पल इतनी जल्दी निकल गया कि कुछ पता ही नहीं चला। वो तुरंत अपने होटल के कमरे से राम को फिर से फोन करती है और गजब की बात तो देखिए कि राम उसका अभी भी होटल के नीचे ही इंतजार कर रहा है। गाड़ी में बैठ के दोनों पूरे शहर की सैर पे निकल जाते हैं। वही पुराने स्कूल के दिनों की मस्ती को याद करते हुए दोनों कुछ पल एक साथ बिताना चाहते हैं। पता नहीं ये प्यार है या दोस्ती कि दोनों को एक दूसरे से दूर होने ही नहीं दे रही। बातों बातों में जानू राम से पूछती है कि क्या तुम्हें उसके बाद कभी प्यार नहीं हुआ। जवाब में राम कहता है कि नहीं, एक लड़की को मुझसे प्यार हुआ था, लेकिन जब मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया तो वो भी पीछे हट गई और उसने शादी कर ली। अब राम की बातें जानू के दिल में लगने लगी हैं। वो राम को कहती है कि राम, आखिर तुम उसके बाद मुझे कभी मिलने क्यों नहीं आए? वो शहर छोड़ने के बाद आखिर तुमने कभी कोशिश क्यों नहीं की मुझे देखने की? मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। स्कूल के बाद कॉलेज में भी पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही थी। हमेशा इसी इंतजार में रहती कि आज मेरा राम आएगा और मैं उसके साथ जाऊंगी, लेकिन वो दिन कभी आया ही नहीं। राम, तुम मुझे कभी मिलने नहीं आए। बहुत टाइम तक शादी के लिए मना भी करती रही, लेकिन फाइनली एक दिन मुझे शादी करनी ही पड़ गई। और यहाँ तक कि वेडिंग हॉल में भी मुझे लग रहा था कि तुम शायद मेरे आसपास ही हो। ऐसा लग रहा था कि तुम अभी भीड़ में से निकलोगे और मुझे अपने साथ ले जाओगे। शायद फिल्मों की तरह मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी, पर तुम कभी आए ही नहीं राम। जवाब में हैरान होते हुए राम उसे कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारे कॉलेज आया था और तुमसे मिलने के लिए एक मैसेज भी भिजवाया था? जानू कहती है, तुम क्या बात कर रहे हो राम, प्लीज मेरे से झूठ मत बोलो, तुम मेरे कॉलेज आए थे? और फ्लैशबैक में राम कुछ सालों पहले अपने दोस्त मुरली के साथ जानू के कॉलेज जाता है। क्योंकि ये एक वुमेन कॉलेज है, इसलिए राम तो अंदर जा नहीं सकता, इसलिए वो उसी कॉलेज की एक लड़की के हाथों जानू के लिए मैसेज भिजवाता है। वो लड़की जानू को मैसेज देती भी है, लेकिन उल्टा उस लड़की को डांटते हुए जानू उसे कहती है कि ऐसे उल्टे सीधे मैसेज फिर से मेरे पास लेके आई तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। कॉलेज के गेट के बाहर खड़े राम को जब पता चलता है कि जानू ने ऐसा बोला है तो उसका दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि शायद इतने सालों में जानू बदल गई है। वो बचपन का प्यार तो शायद बचपने के साथ ही चला गया, क्योंकि अब हम लोग बड़े हो चुके हैं। बिना कुछ कहे चुपचाप राम उसका शहर छोड़ के चला जाता है और फिर कभी कोशिश नहीं करता जानू से मिलने की। और ये सच जानने के बाद जानू का बुरा हाल हो चुका है। वो रोते रोते राम को कहती है कि राम, मुझे माफ कर दो, मैंने उस दिन तुम्हें देखा ही नहीं। दरअसल उस दिन वो लड़की जब जानू के पास मैसेज लेके आई तो वो राम का नाम बताना भूल गई। गेट की तरफ देखने पे जानू को राम तो नहीं दिखाई दिया, लेकिन गेट के बाहर जानू के गांव का वही लड़का खड़ा था जो जानू को रोज छेड़ा करता था। जानू को लगा कि शायद ये मैसेज उसकी तरफ से आया है, इसलिए उसने उस लड़की को डांट के वहाँ से भगा दिया। और अब जानू को यकीन नहीं हो रहा कि उस दिन उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। एक छोटी सी कंफ्यूजन के चक्कर में उसने हमेशा हमेशा के लिए उस दिन राम को खो दिया। अपने आप को जोर जोर से मारते हुए वो राम से माफी मांग रही है। दोनों को यकीन नहीं हो रहा कि उनकी किस्मत ने उनके साथ ये कैसा खेल खेला। राम उसे कहता है कि बेशक उसके बाद मैंने तुमसे कभी मिलने की कोशिश नहीं की, लेकिन फिर भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता था। तुम्हारे स्कूल खत्म होने के बाद कॉलेज तक और कॉलेज से तुम्हारी शादी तक मैं हर जगह मौजूद था। यहाँ तक कि अपनी शादी वाले दिन तुमने क्या पहना था वो भी मुझे अच्छी तरह याद है, लेकिन कभी तुमसे मिलने की कोशिश नहीं की। लगा कि शायद अब तुम मेरा चेहरा कभी देखना ही नहीं चाहती, लेकिन मुझे क्या पता था कि हमारी किस्मत में ही एक दूसरे का साथ नहीं लिखा। इसके बाद राम जानू को अपने स्कूल की वो टी शर्ट दिखाता है जिसपे आखिरी बार मिलते वक्त जानू ने अपने पेन की इंक फेंकी थी। वो इंक के निशान आज भी उस शर्ट पे वैसे के वैसे ही हैं। वहीं उन पुरानी चीजों में कुछ ऐसे लव लेटर भी हैं जो आज तक जानू को कभी मिले ही नहीं। राम की आंखों में जानू को वही बचपन का प्यार दिखाई दे रहा है। वो प्यार राम ने अपने दिल में इतने सालों बाद भी जिंदा रखा है। मन ही मन में वो राम की हालत के लिए अपने आप को जिम्मेवार ठहराती है। शादी करके जानू ने तो नया परिवार शुरू कर लिया, लेकिन राम को जानू के अलावा किसी से प्यार ही नहीं हुआ। लेकिन अब जानू की भी उसमें क्या ही गलती, जब किस्मत को ही ये गवारा नहीं था। देखते देखते सुबह हो जाती है और जानू की फ्लाइट का टाइम भी हो चुका है।
लेकिन जानू का मन बिल्कुल नहीं है राम से बिछड़ के इतनी दूर जाने का। वो कुछ समय राम के साथ और रहना चाहती है। वो राम को कहती है कि मैं अपनी टिकट कैंसिल करके कुछ दिन और तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ राम। लेकिन उसे समझाते हुए राम कहता है कि हमारी जिंदगी अब काफी अलग हो चुकी है जानू। हम चाहे कितनी भी प्लानिंग कर लें, लेकिन किस्मत में जो होना है वो कभी बदल नहीं पाएंगे। और किस्मत की सच्चाई यही है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। तुम्हारी एक बहुत प्यारी सी बच्ची है जो तुम्हारा अभी सिंगापुर में इंतजार कर रही है। हम एक दूसरे के कभी नहीं हो पाएंगे और ना ही एक दूसरे को कभी भूल सकते हैं, लेकिन ये सोच के हमेशा खुश होंगे कि हम दोनों ने एक दूसरे को इतना प्यार किया कि किस्मत को भी उससे डर लग गया और उसे हमें अलग करना ही पड़ा। इतना कहते हुए राम जानू को अलविदा कहता है। दोनों की आंखों में उदासी और आंसुओं के सिवा और कुछ नहीं है, लेकिन अब अलग तो होना ही है। जानू अपनी सिंगापुर की फ्लाइट पकड़ के अपने परिवार के पास निकल पड़ती है और राम वही अपनी पुरानी जिंदगी जीने वापस शहर में आ जाता है। और इसी के साथ हमारी ये प्यारी सी लव स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। और अगर आप में से किसी ने कभी प्यार किया है तो मैं यकीनन कह सकता हूँ कि ये कहानी देखने के बाद अपने पहले प्यार की याद तो आ ही गई होगी। और अगर आपके दिल में इस वीडियो ने वो यादें फिर से ताजा की हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब मैं आपको मिलूंगा एक नई कहानी में एक नई वीडियो के साथ।